इस्लाम में औरत की क्या हैसियत है, इसके ऊपर बहुत दफ़ा हमने वीडियोस बनाई हुई हैं। छोटी बच्चियों से शादियां, लौंडियां, मुतअद्दिद बीवियां वगैरह वगैरह। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं, जो मॉडर्न लिपस्टिक मुसलमान हैं, वो कहते हैं नहीं यार, ये उस ज़माने की चीज़ें थी, आपको ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखनी पड़ती हैं, उनकी आजकल के ज़माने में कोई वैल्यू नहीं है वगैरह वगैरह। बेहतर यही है कि आप एक शादी करें, चार सिर्फ, अगर आप उन सारों के साथ हर तरह की ड्रामेबाजियां करते हैं, हर तरह के बहाने मारते हैं कि जो मजहब में जो गंदी वैल्यूज हैं उससे शर्म आती है छोटी बच्चियों से शादी पे। यार उस जमाने में लड़कियां पहले जवान हो जाती थी, चार शादियां नहीं, वो सिर्फ बस कहा गया है नहीं, क्योंकि शर्त रखी गई है आप बराबर सलूक रखेंगे। बराबर तो कोई भी नहीं रख सकता, तो देयरफॉर ओनली वन। ये लिपस्टिक मुसलमान जो है ये बहाने मारते हैं इस तरह के। औरत की गवाही आदि है, ये कुरान के अंदर लिखा है, इसके ऊपर भी बहाने मारते हैं। नहीं सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स में। तो मेरे जहन में वाकया याद आया, हमारी एक फेलो एक्टिविस्ट हैं डॉक्टर मदीहा सैयद, उन्होंने एक ट्वीट की। उन्होंने उस ट्वीट में बताया कि उनकी एक सहेली जो पीएचडी है, आई थिंक मेडिसिन में ही उनकी पीएचडी है कोई, यानी इतनी क्वालिफाइड, पढ़ी लिखी, अक्लमंद औरत, यानी आप ऐसे 10 मौलवियों को उनके साथ बिठा देंगे तो वो उनकी धज्जियां उड़ा देंगी इंटेलेक्ट में। तो वो गई पाकिस्तान, गई, बैंक में गए तो उन्होंने कहीं पे सिग्नेचर करना था, अपने हस्बैंड के साथ गई तो 2 सिग्नेचर्स की जरूरत थी। तो वो एक मर्द था तो वो औरत थी। उन्होंने सिग्नेचर करने की कोशिश की तो उन्होंने, बैंक मैनेजर ने कहा कि नहीं खातून, आपका हस्बैंड तो ठीक है, वो एक गवाही है, लेकिन आपके लिए 2 औरतें या तो लानी पड़ेंगी या फिर आपको कोई मर्द लाना पड़ेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक पढ़ी लिखी औरत, पीएचडी की हुई, यानी किसी मामले में वो मर्द से पीछे नहीं है, और उसको पता है कि इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर बंदिश किस चीज की। ये पाकिस्तानी कानून को आप बुरा नहीं कह सकते। इसमें पाकिस्तान वही कह रहा है जो कुरान के अंदर लिखा है, बल्कि पाकिस्तान ने तो वो लेजीएस्ट इंटरप्रिटेशन एक्सेप्ट की है कि सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स में। हालांकि कुरान में कोई फाइनेंशियल मैटर्स की बात नहीं है, वो ठीक है, वो एक बात हो रही है, लेकिन उसको होलिस्टिकली भी अप्लाई किया जा सकता है ऑन एवरी सिंगल इशू, जैसा कि हदीस में है। लेकिन चलें, उन्होंने वो जो लीस्ट सख्त इंटरप्रिटेशन उन्होंने वो वाली एक्सेप्ट की कि फाइनेंशियल मैटर्स में भी औरत की गवाही आती है। तो हम तो ये कहते हैं कि फाइनेंशियल मैटर्स में भी क्यों आती है। तो वो बेचारी इतनी बड़ी स्कॉलर, पीएचडी इन मेडिसिन, वो अपने ड्राइवर को लेके आई, जो उनका ड्राइवर जिससे 10वीं भी नहीं पढ़ी हुई थी, उसने आके वहां पे दूसरा दस्तखत किया। तो ये है इस्लाम में औरत की हैसियत। और फिर ये हमें बताते हैं कि औरत को इस्लाम ने बहुत बड़ा मुकाम दिया, इस्लाम से पहले लोग जिंदा गाड़ देते थे। गानियां, बहानेबाजियां, गप्पे, कोई इनको पकड़ने वाला नहीं है, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। अब वक्त बदल गया, अब हम जैसे लोग उर्दू बोलते हैं, इन्हीं के लहजे में बोलते हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल के हम ये कह सकते हैं ये क्या बोंगियां मारी में आपने। ये जो 1400 साल से जो इनकी बदमाशी चलती चली आ रही थी, उसकी एक ही वजह थी, सरतन से जुदा कर देते थे। अब इनके पास में कुछ है नहीं सरतन से जुदा, इकोनॉमी इनकी नहीं है, मठ है, कहीं पे इनका फुटप्रिंट नहीं है, दुनिया इनको सुनती नहीं है। और इनकी जो रिलीजन की जो इन्होंने एक दहशत बिठाई हुई थी, वो भी हट गई है। इस्लामोफोबिया के नारे इन्होंने मारे। जितना ही इस्लामोफोबिया का नारा मारते हैं लोग, उतना ही इनको छेड़ते हैं लोग, उतना ही हजरत आयशा की एज इनके सामने रखते हैं, बहाने मारी जाते हैं, जितने मर्जी बहाने मारी जाए। नहीं, उस जमाने में लड़कियां पहले जवान हो जाती थी, हाँ तुम्हारी नानी दादी किंग ऑफ इंग्लैंड, सारी बहानियां मारेंगे। फिर दूसरी तरफ ये भी कहेंगे कि नहीं, इस्लाम में तो अजल तक के लिए मोरालिटी है। अगर अजल तक के लिए मोरालिटी है तो फिर आप ये आर्गुमेंट नहीं कह सकते कि उस जमाने में ऐसे होता था। एब्सोल्यूट का मतलब होता है हर वक्त। तो ये इनके बहाने चलते नहीं है अब, इसलिए ये सटपटाए में हैं, गुस्से में आते हैं, हमारी वीडियोस पाकिस्तान में बैन कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। और इसका खमियाजा या ये नज़र इनको तब आएगा, ये सारी चीज़ें नज़र, जब डेमोग्राफिक चेंज होता है ना, ये तब नज़र आता है कोई 5-10 साल बाद। अभी देखिएगा 2030 में कैसी दुनिया होगी। 2030 हमें अभी नजर आने लग गया। बहुत सारे लोग जो डायस्पोरा है वो बहस कर रहे होते हैं, यार तुम कौन होते हो हमें। अभी मुझे किसी ने लेटर भेजा था, एक लड़की ने, कि वो जिस इंग्लैंड में एक जगह पे काम करती है, उसके जो वो मॉडर्न कपड़े पहनती है, तो उसके बॉस ने, वो सारे देसी हैं पाकिस्तान, उन्होंने कहा है आप इस तरह के कपड़े क्यों पहनती हैं, आप मुसलमान नहीं हैं। तो बेचारी कहती मैं अब क्या करूं। मैंने कहा उसको बताना है कि चलो भाग जाओ इधर से, तुम मामे लगते हो,
नहीं तो निकल जाओ अफगानिस्तान में, जहां पे अगर तुम्हें ज्यादा कपड़ों की परवाह है। तो ये मोमिनों को, पंजाबी में कहते हैं नकेल पान दा वक्त आ गया है। तो ये अब इनके साथ ऐसा ही होगा। अपने काम से काम रखें, खुद जिए। आपने नमाजें पढ़नी है पढ़ें, आपने जो काम करना है करें, लेकिन अपनी जो ब्रेन वॉशिंग है ना, वो लोगों के ऊपर मत थोपें, वरना अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है और आपके मजहब की इसी तरह धज्जियां उड़ती रहेंगी, लोगों के सामने एक गंदी लॉन्ड्री आती रहेगी और आपके पास कुछ नहीं है डिफेंड करने के लिए। तो ये है औरत का मुकाम इस्लाम में। पाकिस्तान में औरत अपने फाइनेंशियल मैटर्स में सिग्नेचर भी नहीं कर सकती, थैंक्स टू इस्लाम। इस्लाम इज द मोस्ट फेमिनिस्ट रिलीजन। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।